और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार और हर लम्हा पुरजोश का जोश बढ़ता जा रहा है। टीम सिलेक्शन पर बात करते हुए चैंपियन कप्तान यूनुस खान अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी खिलाने के हक में नहीं, कहा ओपनिंग फ़खर और इमाम से करवाई जाए। साथ में मोहम्मद शेख के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अफसोस ये कि हमें इजाजत नहीं मिली, मतलब वीज़ा और ये सारे इंजमामुल हक साहब हमारे अब सिलेक्शन के फराइज उन्होंने अंजाम देने, चीफ सिलेक्टर हैं, वो भी पहुंच गए हैं। चीफ सिलेक्टर्स जाते हैं लेकिन वो जाते हैं लाइक टीम को सपोर्ट करने के लिए। आगे जी एज अ मेंटोर गए हैं। 92 हीरो सपोर्ट करने जा रहे हैं। इंजी भाई का ये काम नहीं है कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें, उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट करना था, वो भेज दिया। अब टीम मैनेजमेंट जो टूर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका काम है। फखर को और इमाम को ओपन करना चाहिए। ऐसा ही है। मेरा भी यही है। शायद मिकी चाह रहा होगा कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, टू अर्ली या चेंज करना। अब मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। सही। मैं इमाम और फखर के साथ ही था कि जब बारिश आता ₹2000 उसको दे रही। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ जी और जो मोदी साहब है, इन दोनों ने साथ में बहुत मुस्लिम लोग को मारा है, तो पुरानी दोस्ती है इनकी। ये हमें अंदाजा है। तो एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? तो माई बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो वो बोले कि तुम बोर्ड चला लोगे? अच्छा। मैं बोला कैरम बोर्ड तो चला लूंगा। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। इस वार्म अप का नतीजा पाकिस्तान के हक में होगा। सर हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। हाँ पाकिस्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त। अदालत ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले से महफूज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। चेयरमैन पीटीआई की जल्द फैसला सुनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल में समाअत के लिए साइफर केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि बताइएगा, प्रेस में आया है कि अडयाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज़ है। आपकी अपनी पटिशन अटक से अडयाला मुंतकिली की थी, वो मंजूर हुई, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं हैरान था, आपकी अपनी पटिशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? शेर अफजल मरवत ने कहा हमें यह था कि अडयाला जेल में बी क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की कल पटिशन थी, उस पर नोटिस कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च और तोशाखाना जाली रसीदों समेत 6 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। थाना तरनौल, रमना, कराची कंपनी, सेक्रेटेरिएट और कोहसार के तफ्तीशी अफसरान को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी पंजाब की इंतजामिया को सौंपी गई हैं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से भी एहतजाज करेंगे। नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आज़म भी थे 16 मई में। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे और ये जो उनके पास जो फार्मूला उनके पास है, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं दिया? और एक और बयान इनका जो था, जो कि एहतसाब लोगों करना जा रहे थे, वो तो उन्होंने बयान उनको एक ही रोज चंद ही घंटों में दब किया। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जो है एहतसाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआगो हूँ कि इनके लीडर वापस पाकिस्तान आ जाएं। मुझे अभी भी शक नजर आ रहा है कि शायद इनके लीडर पाकिस्तान एक ही सब ये देखें। तो आप क्या वज़ीर आज़म बन गए कि अच्छे दिन आ रहे हैं? हम लोग कहते हैं अच्छे बिल्कुल आए। मियां नवाज शरीफ साहब आए, अदालत का सामना करें। इतने लोग जमा नहीं होंगे अगर पंजाब की इंतजामिया ने इनको गाड़ियाँ, बसें और चीज़ें दी। तो कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वो इंतजामिया के जिम्मे उन्हें लगा कि आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। वहाँ की निगरान हुकूमत से कहूँगा कि आप निगरान हुकूमत है, आप किसी जमात के सपोर्टर नहीं है। रूट मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करेगी। 9 मई वाकयात की माफ़ी नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे माफ़ हो गया? फैसल वावडा ने कहा इसाक डार भी 164 का बयान रिकॉर्ड करके गए थे, फिर वापस आकर तमाम केसेस माफ़ करवाए। साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे, उनको इम्यूनिटी हासिल थी, इसलिए वो बहुत सुकून से बैठे हुए थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी
तैयार है केसेस, तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के एक तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे? 164 का बयान देकर इसहाक डार साहब 5 साल के लिए मफरूर हुए, इश्तियारी हुए, एक शाम वापस आए, केसेस बंद, अगले दिन सेनेट बहाल, दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरे दिन कर्जे। अगर प्रेशर है तो आज टीवी पे बोल दे, आज आके ट्वीट कर दे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो आप सिर्फ गली गूचे में गए हो तो आपको गालियों से शीशे तोड़ के आपसे मुखातिब हुए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार घर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज ही पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा। माहिर मईशत शब्बर जैदी ने भी नई पार्टी का डोल डाल दिया। प्रोग्राम दे रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग ये नहीं बता रही कि नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या। बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। वो सब लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी पार्टी बना के आएँ और उस पार्टी को पब्लिक का मैंडेट भी मिलेगा और हम इस शख्सियत परस्ती के सिलसिले से निकल कर एक पॉजिटिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अमेरिका भारत ताल्लुकात में बड़ी दरार आ गई। अमेरिका की जानिब से भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक भारत में अमेरिकी सफ़ीर एरिक गारसेटी ने भारत से ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने से खबर देते हुए कहा कि अमेरिका को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। एरिक गारसेटी का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर तनाज़े के बाइस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर पहले ही कह चुके हैं कि हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। सिखों की तहरीक खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। IMF ने खाद कारखानों को गैस सब्सिडी रेट पर देने की मुखालफत कर दी, जिसके बाद IMF शराइत पर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतें 580 रुपये फी MMBUT की जाएंगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपये फी MMBTU रुपया इजाफा होगा। फीड स्टॉक के लिए फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को 556 रुपये इजाफे के साथ फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का 29वां रोज। लाहौर के 5 अजला से मजीद 643 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 360 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों को डिक्टेशन बिल की मद में 10,14,228 यूनिट्स चार्ज किए गए। लेस्को अब तक 1 अरब 29 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद के जुर्माने कर चुका। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में मजीद 59 बिजली चोर पकड़े गए। 56,30,000 रुपए के जुर्माने हुए। मुल्तान में एक रोज में 100 बिजली चोर धर लिए गए। मैपको रीजन के इलाकों फोर्ट मुनरो, राजनपुर और कोट चट्ठा में बिजली चोरों के खिलाफ 66 नए मुकदमात दर्ज हुए। डॉलर की मुसलसल गिरावट के साथ रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 283 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 283 रुपये में फरोख्त हो रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तांदियावाला तहसील कचहरी में मुल्जिमान की सपोर्ट करने वाले वकील पर खातून ने फायरिंग कर दी। वकील के गनमैन की जवाबी फायरिंग से खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। वकील समेत 3 अफराद जख्मी हुए। वकील सिद्दीक अबान को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। नामालूम खातून ने कचहरी के अंदर पिस्टल से वकील सिद्दीक पर कातिलाना हमला किया। फायरिंग से वकील सिद्दीक अबान शदीद जख्मी हुए। वकील का क्लर्क और गनमैन भी जख्मी हुए। फायरिंग से जख्मी तीनों अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामालूम खातून का ताल्लुक नवाही गांव 432 से है।
सरगोधा में ओबाश नौजवान ने पोलियो टीम की खातून को हरासा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर ईंटों से हमला कर दिया। थाना अर्बन एरिया में दर्ज FIR के मुताबिक पोलियो टीम अली पार्क में मसरूफ़ अमल में थी। ये ओबाश नौजवान हमजा ने पोलियो टीम की रुकन को हरासा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर ओबाश और उसके भाई तलहा ने ईंटों से हमला किया, जिसके नतीजे में पोलियो टीम की रुकन जख्मी हो गई। पोलियो टीम पर हमला करने वाले मुलजिमान हमजा और तलहा के खिलाफ थाना अर्बन एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्टेट लाइफ कंपनी के अफसर मोहम्मद अमजद शाह कत्ल केस के मुबशरा मुलजिम तकी हैदर शाह की दुबई से पाकिस्तान हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, अदालती अहकामात के बावजूद दुबई फरार होने वाले मुलजिम को पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। वकील ने दलाइल दिए, UAE हुकूमत दस्तावेजात से एतराज़ात दूर करने के लिए 30 रोज का वक्त देती है। पहले भी आई थी सिंध हाई कोर्ट आज दोबारा आई। ऑनरेबल जजेस के ऑर्डर्स जो हैं उनकी बेहुरमती कर रही है फॉरेन ऑफिस। दुबई की हुकाम क्या कह रही है वो फॉरेन ऑफिस के अलावा कोई बता नहीं सकता। जस्टिस से पर्सनली मिलके आई हूँ, मैं वहाँ पे सारे इदारों में पर्सनली जाके आई हूँ। उनका कहना यही है कि अगर आपका केस जेन्युइन है तो पाकिस्तानी एम्बेसी कहाँ है, बिकॉज उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया गया। जज साहब के सामने कहा जा रहा है दुबई की हुकाम से, वो मैंने उनके सामने रखा है, क्योंकि ये तो आते हैं बोलते हैं जी ऑब्जेक्शन आया हमने पूरा कर दिया। ये नहीं बता रहे कि 6 ऑब्जेक्शन जो पहले पूरे हो गए थे उसके बाद दोबारा वही 6 ऑब्जेक्शन आने का मतलब ही यही है कि आपने फाइल सबमिट नहीं की और आपने पेपर्स निकाले हैं फाइल्स में से। माँ से एक वांटेड मुजरिम को पनाह दे रहे हैं, एक वांटेड क्रिमिनल को इतनी पनाह दे रहे हैं, तो इनको तो ये बिल्कुल भी काबिल नहीं है उन सीट्स पे बैठने के। इनके ऊपर इनको तो डिप्लोमैट शुड बी ट्रायल्ड इन कोर्ट। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 4 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों में खातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मुलजिमान भीख मांगने के लिए मुतादिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुलजिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने वसूल करना था। मुलजिमान और एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कराची में वाटर पंप से बफर जोन जाने वाली शाहराह पर कैफे प्याला के सामने पुल पर गड्ढा पड़ गया, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से ये गड्ढा यहां से गुजरने वालों के लिए मजीद खतरनाक हो जाता है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। कराची की तरक्की के हवाले से दावे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही नजर आते हैं। जिला वस्ती का इलाका है। वाटर पंप से बफर जोन जाने वाले उस मुकाम पर कैफे प्याला के उस मेन रोड पर आप देख सकते हैं ये गड्ढा इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट न होने के बायस हादसात का सबब बन सकता है। डेली जाना आना होता है, रात के वक्त अंधेरा होता है, अक्सर कैजुअलिटी होती है। जो भी हुक्काम वाला है जिनके अख्तियार में इसको फौरी रिपेयर करना चाहिए। मैं खुद अभी 1 घंटे पहले बचाऊँ, मैं इसके अंदर चला जाता। ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा निज़ाम है, ये हुकूमत का काम है हमारे, मगर जो करते ही नहीं है काम। कराची के शहरी कहते हैं कि मेयर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरक्की के हवाले से बड़े दावे करते हैं, लेकिन कराची शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। जी लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने लाहौर में हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, लाहौर में कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाज़त के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्मनामे में करार दिया, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग का ख्याल रखा जाए। LDA बाबू साबू सगियाँ प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं करेगा। मेंबर वाटर कमीशन ने अदालत को बताया, लाहौर में तमाम प्रोजेक्ट्स की तामील के लिए 3 साल का वक्त दिया गया है, जिनमें गुलबर्ग में सेंटर पॉइंट, सगिया बाबू साबू प्रोजेक्ट समेत दीगर शामिल है। वकील LDA ने अदालत को आगाह किया कि बाबू साबू सगिया प्रोजेक्ट और रिंग रोड की तौसी का मंसूबा अभी शुरू नहीं हुआ। लिम्स पाकिस्तान ने काश्तकारों की सहूलत के लिए अपनी वेबसाइट limspakistan.com लॉन्च कर दी है। यह वेबसाइट ज़राअत में जिद्दत की जानिब लिम्स का इनकलाबी कदम साबित होगी। इस वेबसाइट की मदद से किसान अपनी ज़मीन से मुतालिक बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।